अब यह पिक्चर क्लियर है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन खाली हुई गांडे सीट से उपचुनाव में उतरेंगी। कल्पना सोरेन का यह चुनावी राजनीति में पहला कदम होगा। कल्पना सोरेन चुनाव मैदान में उतर रही हैं, इससे कार्यकर्ताओं और हेमंत सोरेन के समर्थकों में उत्साह है। साथ ही यह देखना भी जरूरी है कि झामुमो की उन्हें जिताने की तैयारी कितनी है। यह देखना इसलिए जरूरी है कि चुनावी जटिलताओं के समीकरण के लिए सिर्फ यही पर्याप्त नहीं है कि यहां से पिछली बार झामुमो विधायक सरफराज अहमद यहां से विजयी रहे हैं। जिस समय सरफराज अहमद जीते और वर्तमान समय में जो राजनीतिक स्थिति है उसका भी ध्यान रखना होगा। झामुमो का लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले उलगुलान महारैली करना एक बड़ा कदम है। इससे झामुमो के साथ गठबंधन की पार्टियों के पक्ष में माहौल बनेगा। इसका फायदा हो सकता है गांडे चुनाव में कल्पना सोरेन को भी मिले। गांडे के चुनावी महारैली और समीकरण की समीक्षा करने से पहले 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब राजनीतिक दलों की स्थिति क्या थी, इसकी विवेचना भी जरूरी है। 2019 के विधानसभा चुनाव में गांडे क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति कुछ इस प्रकार थी। डॉक्टर सरफराज अहमद झामुमो 65,023, जयप्रकाश वर्मा भाजपा 56,168, अर्जुन बैठा आजसू 15,361, सुनील कुमार यादव निर्दलीय 9,900, कर्मिला टुरु निर्दलीय 9,056, दिलीप कुमार वर्मा जेवीएमपी 8,952, राजेश कुमार सीपीआई एमएल 7,408, इंतखाब अंसारी AIMIM 6,039, नोटा 3,734, ललिता रे निर्दलीय 2,076, अरुण प्रसाद वर्मा निर्दलीय 1,625। यहाँ यह बात ध्यान देने वाली है कि उस चुनाव में भाजपा और आजसू अलग अलग लड़े थे। अगर भाजपा और आजसू के ही मिले वोटों को जोड़ लिया जाए तो उस समय दोनों के साथ लड़ने की स्थिति में गांडे सीट एनडीए के पास होती। यहाँ यह भी बात ध्यान देने वाली है कि वर्तमान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की पार्टी जेवीएमपी भी चुनाव लड़ी थी और उसने 9,056 वोट भी लाए थे। यह वोट भी पिछले वोट में बड़ा अंतर पैदा कर देता। तीन पार्टियों के संयुक्त वोटर्स भी उपचुनाव में अंतर पैदा कर सकते हैं। यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यह उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो रहा है। गिरिडीह लोकसभा चुनाव में जिस भी पार्टी का वर्चस्व होगा उसका सीधा असर भी गांडे उपचुनाव पर पड़ेगा। झामुमो कल्पना सोरेन को चुनावी मैदान में उतार रहा है तो उसका एक मकसद सिंपैथी वोट कवर करना भी है। इसके लिए पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुद्दे को उठाना चाहेगी। उनके साथ जो भी हुआ उसे नाइंसाफी और चुनी हुई सरकार को कुचलने का प्रयास बताते हुए लोगों के बीच जाने की कोशिश होगी। वैसे भी झामुमो हेमंत का चेहरा सामने रखकर ही चुनावी मैदान में उतरेगा। आदिवासियों के साथ हो रही नाइंसाफी का मुद्दा लेकर जनता के बीच जाएगा। इसके अलावा झामुमो कुछ समय से यह प्रचारित कर रही है कि पिछली सरकारों ने राज्य के लिए कुछ भी काम नहीं किया और झामुमो ने पिछले 4.5 साल में जो काम किया, जो योजनाएं जनता के लिए लाई, उन उपलब्धियों को लेकर भी वह जनता के बीच जाएगी। अब यह देखना है कि सरकार के इन प्रयासों का उसे कितना लाभ मिलता है। फिर गठबंधन के दलों के साथ चुनाव लड़ने का भी उसे फायदा मिल सकता है, जो कि पिछली बार भी साथ ही थे।